ये मानना इस वजह से कि ईरान में सब कुछ ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर लोगों के अधिकार थे, जिसमें बोलने का अधिकार था, इससे कौन इनकार कर देगा। ईरानियन फिल्मों में दिखता है, वहाँ के डायरेक्टर्स कभी गिरफ्तार हो गए, सोशल एक्टिविस्ट भी जेल जाते रहे, महिलाओं की आज़ादी को लेकर सवाल उठते ही रहे हैं, कम ज़्यादा, मतलब कई बार उसे इन्फ्लेट भी किया जाता है, कई बार जेन्युइन भी है। तो वो जो आवाज़ें थीं, अब उनका क्या? देखिए, मुझे लगता है जब आप चिल्लाते हैं तो अक्सर छोटी आवाज़ें या वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो अभी तो देश चिल्ला रहा है अपने जंग के लिए, अपने वो कहते हैं ना, अभी शौर जो आपका जो वो है शोर, वो इतना ज़्यादा है जंग को लेकर कि बाकी गोला बारूद की आवाज़ में सब चीज़ें दब गई हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको फिर बार बार कह रहा, मुश्तबा खamenei के लिए दिक्कत आने वाले वक्त में बढ़ेगी। मैं आपको आज लिख कर देता हूँ, उनके लिए पुराने दोनों सुप्रीम लीडर से ज़्यादा चुनौतियाँ इसी बात को लेकर बढ़ेगी, क्योंकि जैसे वो युद्ध से बाहर निकलेंगे, उनके लिए अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इकोनॉमी को रिवाइव करना। क्योंकि देखिए, पैसा तो खर्च हुआ है जंग के अंदर, चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, आप डिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें खुद बनाते हो, ईरान बाहर से मंगाता है हर चीज़। तो वो आपके लिए होगा। फिर तीसरा पड़ाव जब आएगा, वो आएगा लोगों में जो अपने अधिकारों को लेकर जो मांग उठ रही थी, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। क्योंकि अभी अगर आप जैसे स्टेबिलिटी आई, फिर ये सवाल, तो फिर तीसरा फेज, तो इसलिए अभी सुप्रीम लीडर के सामने दिक्कतें बहुत होंगी। लेकिन मुझे लगता है अभी फौरी तौर पे सबका फोकस इस समय देश पर है कि जंग कैसे आगे हम बढ़े, कैसे हम बदला ले, कैसे हम चीज़ें वो करें। तो लोगों का फोकस अभी सिर्फ पहले फेज पर है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी, ये चीज़ें बदलेंगी।